देवी सर्वभूतेषु ममातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल कथा और भक्ति में। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का 6वां दिन है जो कि माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। देवी भागवत के अनुसार 10 महाविद्याओं में से छठी शक्ति के रूप में माता त्रिपुर भैरवी को जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर का अर्थ त्रिलोक यानी तीनों लोकों से संबंधित माना गया है तथा भैरवी का संबंध काल के भैरव से है जो कि त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु देवी त्रिपुर भैरवी स्थापित है। अतः उनकी जयंती पर लोग देवी काली और माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजन अर्चना करते हैं और साथ ही में अपने जीवन के लिए वरदान प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज आप इस वीडियो में श्रवण करेंगे माँ त्रिपुर भैरवी की कथा और उनके दिव्य स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी का स्वरूप माँ काली जैसा ही है। माँ के 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। माँ के बाल खुले हुए हैं। इनका नाम षोडशी भी है। शास्त्रों के अनुसार माँ को और नामों से भी जाना जाता है जैसे रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, कौलिश भैरवी, शमशान भैरवी, संपत प्रदा भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। माँ ने अपने हाथों में माला को धारण कर रखा है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग करने से माता अति शीघ्र प्रसन्न होती है। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ ही हर तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इनकी उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा प्राप्ति होती है। साथ ही शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक है। भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम करने से भगवती त्रिपुर भैरवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह करने के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में से इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली की छाया विग्रह से हुई है। देवी भागवत के अनुसार 6ठी महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो वह व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हुए वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले बाबा शिव जी आज्ञा अनुसार नारद जी को देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उनकी छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का उनकी छाया विग्रह से त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव है। इनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। यह ललिता या माँ त्रिपुर सुंदरी की रथ वाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में
इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में बतलाया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्य भैरवी आदि रूपों से इनका वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं और इनकी उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं संपदा की प्राप्ति होती है। समस्त विपत्तियों को शांत कर देने वाली है माँ त्रिपुर भैरवी। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं और कमला आसन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महेश का हृदय विदीर्ण किया था। समस्त विपत्तियों को शांत कर देने वाली को शक्ति को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनकी अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। माँ का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार के लिए तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग के वस्तुओं का उपयोग अति फलदायक है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर होते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के अन्य रूप हैं। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में से अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई हैं। भक्ति भाव से पूजा करने से माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। जय हो माँ त्रिपुर भैरवी की, जय माता दी, जय माँ काली की। धन्यवाद आप सभी का कथा सुनने के लिए। ये थी गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। जय माता दी।